नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास है हिमाचल प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई है उसके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। उसमें भी हम जो हिंदी ए, का सिलेबस लगा हुआ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और HP पटवारी की भी इसी में से आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है। HP पुलिस में जो हमारा हिंदी का सिलेबस लगा है उसमें व्याकरण है, जो भी उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट कर दें। और अ, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हिंदी में ही PhD कर रहा हूं, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत हो व्याकरण से संबंधित, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके उस टॉपिक का नाम बता दें कि इस चीज़ पे बता दें। मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उसके ऊपर। और अगर आपके कमेंट्स आए, ठीक है, किसी टॉपिक को लेकर, उस पर मैं ज़रूर बनाऊंगा। किसी भी टॉपिक पर आपको हिंदी विषय में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसे कि आपको विलोम भी लगे हैं, पर्यायवाची भी लगे हैं, ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम लगी हुई है, उनको थोड़ा आधार करके मैंने आज ही पहले एक टेस्ट टाइप आपको छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास किया है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम और भी इस पे क्वेश्चन बना के आपके सामने रखेंगे, और आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मैं पूरी तैयारी यहाँ से करवा दूंगा अगर आपके कमेंट्स मेरे को आए तो। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से असंगत, असंगत मतलब गलत, ठीक है, गलत, गलत युग्म इनमें से कौन सा है। ठीक है। अब जैसे विलोम का आपको पता है कि किसी का उल्टा, ठीक है। तो अगर ऊंट है तो ऊंटनी, ठीक है। तो ये क्या है, सही है। ठीक है। और प्राचीन का अर्वाचीन, ठीक है। और शूर का भीरू, ठीक है। और इसमें जो गलत है वो है समष्टि का विशिष्टि, ठीक है। इसका क्या सही है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर। इसी पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो यहाँ से आपको विलोम के ये ध्यान रखना है। क्या पता कहीं ये पूछा जाए, ठीक है, ये पूछा जाए, इनमें से कुछ भी, तो आपको ये याद रखना। तो यहाँ पे कौन सा सही है, गलत है, वो है समष्टि का विशिष्टि नहीं है, ये मतलब गलत है। बाकी ऊपर ये तीनों सही है, मतलब इनको आप ध्यान रख लीजिए, इनमें से भी पूछा जा सकता है आपसे विलोम। और अब देखो, जैसे समष्टि का विलोम मैंने पूछा हुआ है यहाँ पे, जैसे ऊपर गलत था तो यहाँ पे समष्टि का विलोम है, ठीक है। आपका इनमें से कौन सा आप यहाँ पे बता सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर पे समूह दिया हुआ है, ठीक है, फिर समग्र दिया हुआ है, फिर विशिष्ट दिया हुआ है, फिर व्यष्टि दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका व्यष्टि, ठीक है। ये आपको रखना है याद। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, सूर्य का पर्यायवाची। तो पहले नंबर पे है रस, दूसरे पे रसपति, ठीक है, और अर्क, ठीक है, और सार। इनमें से आप अ, बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि कौन सा सही है, और आप मुझे ये कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि हमारे कितने सही हुए हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्क, ठीक है, इसका राइट है तीसरे नंबर पे, ठीक है। और आगे जो है पांचवा क्वेश्चन है हमारा, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं आपको ऐसे भी ध्यान देना है कि पूछा यस पूछा है या नो पूछा है, ठीक है। तो भाग्य का पर्यायवाची इनमें कौन सा, पहले नंबर पे है आपका प्रारब्ध, ठीक है, फिर है नियत, ठीक है, फिर है भवितव्य, ठीक है, और नियति, ठीक है। अब इनमें आप चयन करें कौन सा सही है, ठीक है। अगर इसका राइट आंसर है आपका फॉर नियति, ठीक है। नहीं, इसका नहीं पूछा है तो इसका है आपका नियत, ठीक है। नियति तो होती है भाग्य में, ठीक है। बाकी इसके क्या है, पर्यायवाची है, प्रारब्ध, भवितव्य और नियति, ठीक है। नियत तो किसी की, मतलब नियत किसी की भी डोल जाती है, वो बड़ा नियत है, ठीक है। तो ये भाग्य का नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाग्य, इसी से ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। अब आया आपके थोड़ा जो आपको स्वर भी लगे हुए हैं, ठीक है, उन पे जाने का क्वेश्चन बनाया। और वर्णमाला अगर आप में से किसी को नहीं आती है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके कमेंट्स आए तो मैं जरूर आपके लिए आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। तो ये है, इनमें पार्श्विक कौन सा है। जैसे कि पहले नंबर पे य है, दूसरे पे ड है, और अंगा है, और ल है, ठीक है। तो इसमें पार्श्विक है ल आपका, ठीक है, पार्श्विक ल है, ठीक है। और आगे है आपका सातवें नंबर पे है अर्ध स्वर, इनमें कौन से हैं, ठीक है। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं अर्ध स्वर।
अगर आपने अब वर्णमाला पढ़ी है, ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं पर नहीं याद आता है, ठीक है, हमें। तो अगर मैं वर्णमाला को पढ़ाऊँ तो बहुत ही मुझे उससे बहुत सवाल बन सकते हैं, इसलिए आप चाहते हैं उस पर क्लास लगाएं तो मैं जरूर आपके लिए लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ध स्वर इनमें से कौन है? म है, ठीक है, ड है और अंग है और य है, ठीक है। अर्ध स्वर, ठीक है। जैसे इसका राइट आंसर है य, ठीक है, य र। इसके अर्ध स्वर में र भी आता है, ठीक है, य र। और ड ढ आपके मैं बता दूं, ड और ढ, ठीक है, वो द्विगुण में आते हैं। द्विगुण आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ये दो उसमें आते हैं। और अंग और आ अनुनासिक में आते हैं, ठीक है। कौन से हैं? अयोगवा, सॉरी, ठीक है, अयोगवा। तो आपसे ये भी पूछा था कि अयोगवा कौन से? अंग और आ, ठीक है। और जैसे कि मैं ड ढ बताया द्विगुण में, य र ल वो अंतस्थ में भी आते हैं। तो आपको वो भी चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो किसी भी टॉपिक पे तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। और आठवां जो क्वेश्चन है आपका वो है सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर, मतलब सर्वनाम के प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं ये आपको बताना है, ठीक है। पहले नंबर पे एक है, दूसरे पे पांच है और तीसरे पे चार है, तो इसके है छह आपको, ठीक है, ये याद रखना है, छह है इसके। अब है सर्वनाम में कितने कारक हैं? वैसे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कारक होते हैं कितने, तो वो मैं बता दूं आपको। आठ कारक हैं सर्वनाम, मतलब कारक, ठीक है, सर्वनाम नहीं कारक। कितने? आठ हैं। और पर यहाँ पे पूछा कि सर्वनाम में कितने कारक आते हैं, मतलब कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है आठ में से, या आठ को लिए जाते हैं। पहले पे पांच, फिर दो में छह और तीन में सात और चार में आठ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सात, ठीक है। एक को जो छोड़ दिया जाता है संबोधन कारक को जो है उसे नहीं प्रयोग में किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता, तो वह है संबोधन कारक, ठीक है। और आगे है जो 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा है कि जिस संज्ञा में माप तोल का बोध किस, मतलब किस को आप रख लो इसको, ठीक है। किस किस संज्ञा से माप तोल का बोध होता है? व्यक्तिवादी, ठीक है, जातिवादी, द्रव्यवाचक, भाववाचक, इनमें से कौन सी है? ठीक है, ये क्या है? आपके संज्ञा के भेद हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें इनमें से सही है जो आपका द्रववाचक, ठीक है, जिसमें नाप तोल, जैसे कोई तेल की वस्तु खरीद लें कि इतना इतना। अगर आपको संज्ञा में दिक्कत है तो वो भी बताएं। जैसे इसमें व्यक्तिवादी में तीन आते हैं, ठीक है। जातिवादी में किस तरह से ये पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक किस तरह की, तो वो भी मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो हिमाचल पुलिस या से रिगार्डिंग जो हिंदी का सिलेबस है या पटवारी के, ठीक है, तो आप कमेंट्स करें और मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल से जुड़ जाए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।